एवरीवन, आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड न्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि क्या मैम बैंक प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, क्या कोई भी बैंक नहीं बचेगा, सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, सिर्फ एसबीआई छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में, वही दूर करने के लिए मैं ये क्लास ले रही हूँ या ये छोटा सा वीडियो आपके लिए कर रही हूँ। ओके, देखो सबसे पहली बात है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक का डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंक, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार की मेजॉरिटी शेयर होते हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक का मतलब होता है जहां पे केंद्र सरकार के मेजॉरिटी शेयर ना होकर किसी और के मेजॉरिटी शेयर है। अब ये खबर आ रही है कि हमारे देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल एसबीआई को रखा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 6 बैंक्स होंगे। तो ये बार बार चल रही है बात, इसमें कुछ नया नहीं है, एक्चुअली ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी फिर से घूम फिर करके आ रही है, थोड़ी न्यूज में आ गई थी फिर। प्राइवेटाइजेशन मतलब यही है कि यहाँ एक संस्था को आप प्राइवेट कर दे रहे हो, अपने मेजॉरिटी शेयर को कम करके किसी और के हवाले बेचकर, और आप अपने शेयर्स को कम कर दिए यानी आपने उसको प्राइवेट कर दिया, ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फिलहाल में क्या चल रहा है, इसका विरोध बहुत दिनों से हो रहा है। जो भी इनके कर्मचारी हैं वो इसका विरोध करते हैं कि ऐसे आपको प्राइवेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। खैर अभी फिलहाल की जो खबर आई है वो ये आई है कि प्राइवेटाइजेशन किया गया है सरकार ने इसके पहले भी बहुत सारे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया है। अब फिर से ये बात आ जा रही है वापस से कि हाँ प्राइवेटाइज होने वाली है। सरकार ने डिसाइड कर लिया है तमाम बैंक्स और कंपनीज को वो प्राइवेटाइज करने वाली हैं, और इसका ऑपोजिशन बहुत दिनों से इसका जो है विरोध कर रही है, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीज लिखी थी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा सभी, इसके अलावा लिखा हुआ था ऑल बैंक्स एक्सेप्ट एसबीआई कैन बी प्राइवेट। अब ये बात देख के बहुत सारे बच्चे चौंक गए कि जितने भी बैंक हैं एसबीआई को छोड़कर सभी प्राइवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब जरा इसको पूरा देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि इसी समय पर 2 लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, ये पूनम गुप्ता जी हैं, एनसीएआर की डायरेक्टर जनरल है, इसके अलावा ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक पार्ट टाइम मेंबर भी हैं, और ये अरविंद पानगरिया जी हैं, बहुत ही फेमस हैं, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि एसबीआई को छोड़ दो, बाकी सभी बैंक्स को प्राइवेट कर दो। एसबीआई चूंकि अच्छा परफॉर्मिंग बैंक है, इसके अलावा जितने भी बैंक हैं सभी को प्राइवेट कर दो। तो ये इनकी रिकमेंडेशन गई है। अगर आप यहाँ देखिएगा, एट द सेम टाइम 2 लीडिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री से दैट गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर ऑल गवर्नमेंट बैंक एक्सेप्ट एसबीआई टू प्राइवेट हैंड। अब इन्होंने ये क्या किया है, ऐसा कह रहे हैं, तो ये जो कह रहे हैं इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। रिकमेंडेशन कोई भी दे सकता है, ठीक है, तो इनका काम है रिकमेंडेशन देना, अपनी तरफ से कुछ ऐसा सुझाव देना कि बहुत अच्छा हो सकता है, वो इन्होंने किया है। एग्जैक्ट ये हो रहा है ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी करी थी जहां पे उन्होंने कहा था 6 बैंक्स को छोड़कर हम बाकी सभी बैंकों को प्राइवेटाइज करने जो है हमारे देश में करना चाहिए, ठीक है। अब नीति आयोग का ये कहना था कि इन द लिस्ट, जो कि नीति आयोग ने रिलीज करी थी अपनी लिस्ट, इसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट 6 बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इसके अलावा जो बैंक्स है वो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। कौन कौन से बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं किए जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कनारा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो बैंक्स है उन्हें प्राइवेटाइज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया कि ये 6 बैंक्स को हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली थी सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। जो भी बैंक्स बैंक कंसोलिडेशन यानी कि जो दूसरे बैंक के एसेट्स वगैरह को अपने में मर्ज किए, तो ये वो बैंक्स थे जो मर्जर में पार्टिसिपेट किए थे और दूसरे बैंक्स को इनसे मर्ज किया गया था, तो इनको नहीं प्राइवेटाइज करा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो जरा एक बात को ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि ये लिस्ट जारी करी गई है। सरकार ने बजट में कहा था कि वो कुछ कंपनीज और बैंक्स को, एक इंश्योरेंस कंपनीज को और 2-3 बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, ऐसा सरकार ने बताया था कि वो ऐसा करेंगे। अब वो 2-3 बैंक्स में बात चल रही है कि मे बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मे बी पंजाब एंड सिंध बैंक, मे बी इंडियन ओवरसीज बैंक, शायद इन्हें क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज। बट इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है, सरकार ने कुछ नहीं कहा है, अलग अलग लिस्ट आ रही है। तो नीति आयोग ने ये लिस्ट जारी करी थी, और ये अभी की नहीं है, ये एक्चुअली आज से 1-2 साल पहले की लिस्ट है, ये कोई रिसेंट नहीं है। अभी फिर से इस पे हवा बनने लगी है, फिर से ये खबर में आने लग गया है कि ऐसा होगा। तो अगर आप लोग ध्यान दो, ये जो अभी समय है, मे भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस टाइम पर ऐसा किया जाएगा, इस टाइम पर ये इस तरीके से सरकार कुछ ऐसा काम करेगी। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बार बार चलता रहता है, और प्राइवेटाइजेशन को लेके बार बार ऑपोजिशन बहुत सारी बातें बोलती रहती है। नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है इलेक्शन, तो मे भी बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा किया जाए। आईडीबीआई को किया गया, लेकिन वो प्रोसीजर इतना लंबा है, तो ऐसा नहीं है कि बस कहा और तुरंत हो गया, इसलिए बहुत घबराओ नहीं, पढ़ाई करो,
तैयारी से हमें मतलब है, इधर उधर से मतलब नहीं रखो, बस पढ़ाई करते रहो। ये मत सोचो प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेटाइज हो रहा है, तुम पढ़ो और बैंक निकालो, ठीक है, इतना मत टेंशन लो। इसके अलावा देखिए जो मर्जर था बैंक का वो 2019 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे मर्जर हुआ था, वो बैंक्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनका मर्जर कर दिया गया था उन बैंक से जो उस टाइम पर बेटर पोजीशन में थे, ताकि ये बैंक्स डूबने से अच्छा है कि इनको बंद कर दो, इससे अच्छा है कि दूसरे से मर्ज कर दो। इसके जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी यहाँ पे जितना भी इनका बिजनेस है, ये सब मर्ज हो जाएगा तो दूसरा बैंक बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इससे किसी का ऐसा कुछ खास नुकसान ना हो, दोनों ही कहीं ना कहीं चलते रहे। तो ये मर्जर किया गया था, और मर्जर करने के बाद से जो हमारे देश में सरकारी बैंक से इनकी संख्या 27 से घटकर कितनी हो गई थी दोस्तों, इनकी संख्या 27 से घटकर 12 कर दी गई थी। कौन कौन से बैंक से जिन्हें मर्ज किया गया था ये आप देख सकते हो। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ था, कनाडा में सिंडिकेट हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक। उसके पहले एसबीआई के सभी एसोसिएट्स को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था, और 2019 में बीओबी में विजय और देना बैंक को मर्ज किया गया था। तो ये हमारे देश में मर्जर की कहानी थी कि ऐसे ऐसे बैंक्स मर्ज हुए। अभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातें चल रही हैं, बट आप लोग इतनी टेंशन मत लो, ये बातें इसके पहले भी उठ चुकी हैं, बजट में भी उठ चुकी हैं। 2021 से बात चल रही है कि हाँ ऐसे लिस्ट आई है, ये नहीं होंगे क्योंकि इनमें दूसरे बैंक्स मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वो कंसोलिडेटेड बैंक के हिस्से आ जाते हैं कि इन्हें मर्ज नहीं करना है। बट एग्जैक्टली क्या होना है इस पर जब तक सरकार ऑफिशियली कुछ ना निकाल दे तब तक आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप पढ़ाई करो और बैंक निकालो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर वही बात है कि आप लोग बस संघर्ष करते रहो, सिलेक्शन पाओ और मिठाइयाँ खिलाओ। हैव अ ग्रेट डे अहेड पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।